क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों से अंदर से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे राजस्थान के किसी भी लेवल के एग्जाम हो। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर से क्वेश्चन आसानी से आता है और ये कोई क्वेश्चन गलत होने वाला भी नहीं है। देखो, भौतिक परिवर्तन का गुण है, इसमें प्रश्न बोल रखा है भौतिक परिवर्तन का गुण है। तो बताओ इसमें कौन सा गुण हो सकता है भौतिक परिवर्तन का? अभी मैंने पढ़ाया है आपको। देखो, भौतिक परिवर्तन का गुण कौन सा हो सकता है, देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। वो है आकार बदलना, दूसरा ऑप्शन है रंग बदलना, तीसरा ऑप्शन है अवस्था बदलना, चौथा है, क्या चारों ऑप्शन सही है? उपयुक्त सभी। देखो, इसके अंदर इसकी व्याख्या के अनुसार हम समझते हैं क्या हो सकता है। आकार बदलना, आकार बदलने का मतलब क्या है? अरे, भौतिक परिवर्तन में क्या आकार बदला जा सकता है? हाँ, अवश्य बदला जा सकता है। कैसे? देखो, कोई रबड़ है या कोई कागज का टुकड़ा है, ये कोई कागज का टुकड़ा है, ये क्या आयताकार है? क्या ये आयताकार ही तो है। तो इसको हम क्या काट करके वर्गाकार नहीं बना सकते क्या? हाँ, बना सकते हैं। लेकिन जो पहले भी कागजी था और बाद में भी कागजी है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? कोई नया पदार्थ बना है? नहीं बना है। इसके कारण से ये एक आकार बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है। हाँ, इसमें रंग बदलना क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है? हाँ, अवश्य हो सकता है। वो कैसे? जैसे एक मैंने लोहे का टुकड़ा लिया, क्या लोहे का टुकड़ा लिया, इस लोहे के टुकड़े को मैंने गर्म किया, गर्म करने पर क्या ये लाल हो जाएगा? क्या इस लोहे के टुकड़े को मैंने लिया, लोहे का टुकड़ा लिया, इस लोहे के टुकड़े को मैंने गर्म किया, लोहा गर्म किया, लोहा गर्म करने पर क्या लाल हो जाएगा? पहले लोहा ब्लैक था, उसके बाद में लोहा लाल हो गया, तो रंग में भी परिवर्तन हो गया ना। इसके कारण से ये कैसा परिवर्तन है? ये भी भौतिक परिवर्तन हो सकता है। अगला देखो, अवस्था बदलना। अवस्था, देखो, एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, क्या बर्फ का टुकड़ा ठोस है? क्या ये बर्फ है? बर्फ का टुकड़ा लिया, ये बर्फ का टुकड़ा ठोस है, इसको मैं गर्म करूंगा तो क्या यह द्रवावस्था में बदल जाएगा? क्या द्रवावस्था में बदल जाएगा? इसको गर्म किया, गर्म करने पर क्या पानी बन जाएगा? क्या हाँ, अवश्य पानी बन जाएगा। और ये पानी किसका उदाहरण है? ये पानी द्रवावस्था में बदल गया, लेकिन पदार्थ में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, इसकी अवस्था में तो चेंज हुआ ना। ये अवस्था चेंज होने के कारण क्या है? ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते। रासायनिक परिवर्तन का गुण है। अब इसमें पहले पूछा था भौतिक परिवर्तन का, अब की बार पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन का क्या क्या गुण है। देखो, रासायनिक परिवर्तन के गुण के बारे में बात करते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि का निकलना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रंग बदलना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गैस निकलना, चौथा दे रखा है उपयुक्त सभी। देखो, इसके अंदर बात करते हैं हम कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, इसकी व्याख्या के अनुसार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वो क्या है? पहला इसके अंदर दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि का निकलना। देखो, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वो उदाहरण क्या है? जैसे मैंने कोई फटाका लिया, क्या है? फटाका लिया तो क्या इस फटाके को मैं जलाऊंगा तो क्या इसके अंदर से ऊष्मा निकलेगी? क्या हाँ, इस फटाके को जलाने पर क्या इसमें ऊष्मा निकलेगी? हाँ, फटाके को जलाने पर ऊष्मा निकलेगी। इसमें प्रकाश भी निकलेगा? हाँ, प्रकाश भी निकलेगा, क्योंकि जलाने पर प्रकाश तो निकलता ही है। साथ में ध्वनि, अरे आवाज तो आएगी ना। इसके कारण से ये कैसा उदाहरण है? ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो फटाका जल गया, जलने के बाद में क्या हम इसको मूल अवस्था में ला सकते? नहीं ला सकते, क्योंकि जलने के बाद में क्या इसको मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। आगे रंग बदलना। देखो, भौतिक परिवर्तन में भी आया था रंग बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन में भी आ गया रंग बदलना। इसको किस प्रकार से समझते? जैसे कोई केरी है, जैसे क्या कच्ची केरी है, केरी का रंग कैसा होता है? अरे, केरी का रंग हरा होता है, केरी का रंग हरा होता है। इसको पकने के बाद में क्या आम में बदल जाएगा? क्या आम में बदलने जाने पर आम का रंग कैसा हो जाएगा? पीला। आम का रंग कैसा हो जाएगा? पीला। तो इसका रंग परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? पहले रंग कैसा था? हरा, बाद में रंग कैसा हो गया? पीला। तो मेरे को एक बात दो, क्या मैं इस जो आम बदला, इस आम को वापस केरी बना सकता हूं? क्या नहीं बना सकता। तो ये रंग बदलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो, रंग को दोनों में शामिल किया जाता है। रंग भौतिक परिवर्तन में भी आता है, रंग रासायनिक परिवर्तन में भी आता है। तो इसलिए यह रंग बदलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण भी हो सकता है। गैस निकलना, अरे जब मैंने पहला उदाहरण समझाया था, गैस, फटाका फोड़ रहे थे हम कोई चीज को, तो फटाका फोड़ने पर गैस भी तो निकलती है ना। तो गैस निकलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं। अब इसके अंदर दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि एक तो उत्क्रमणीय एक अनुत्क्रमणीय। तो देखो इन दोनों ऑप्शनों के अनुसार देखते हैं हम क्या होता है इसका उत्तर। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है जब एक पदार्थ कोई बन जाता है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, तो उसको मूल अवस्था के अंदर वापस लाया जा सकता है क्या? हाँ, भौतिक परिवर्तन है ना, उसको कोई पदार्थ नया पदार्थ बनता है तो उसको मूल अवस्था के अंदर लाया जा सकता है। यही उत्क्रमणीय का मतलब होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो कोई पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनने का मतलब इसके अंदर कोई अवस्था में परिवर्तन होगा, नया पदार्थ तो भौतिक परिवर्तन में बनता ही नहीं है, तो इसलिए इसको उत्क्रमणीय कहा जा सकता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? जो नया पदार्थ बन गया उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक परिवर्तन में तो चेंज हो सकता है। इसके कारण से ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं। अब देखो पहले वाला था भौतिक परिवर्तन, अब की बार वाला आ गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन वही है, एक तो है उत्क्रमणीय एक है अनुत्क्रमणीय। इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखो पहला ऑप्शन है उत्क्रमणीय, दूसरा है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या होता है? इसमें जो पदार्थ बनता है उसको पहले वाले मूल अवस्था में लाया जा सकता है, तो यह तो उत्तर हो ही नहीं सकता। क्या? यह तो उत्तर हो ही नहीं सकता। क्या अनुत्क्रमणीय? जो नया पदार्थ बन गया उसको फिर से मूल अवस्था के अंदर नहीं लाया जा सकता है। नहीं लाया जा सकता है तो क्या होगा? वो अनुत्क्रमणीय होगा। तो इसका उत्तर अनुत्क्रमणीय हो सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नया पदार्थ किस परिवर्तन में बनता है? नया पदार्थ किस परिवर्तन में बनता है? देखो नया पदार्थ किस परिवर्तन में बनता है, जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तभी बता दिया था नया पदार्थ किस परिवर्तन में बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या नया पदार्थ बनता है क्या? पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन है, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या नया पदार्थ बनता है क्या? नहीं बनता है। क्यों? भौतिक परिवर्तन में इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, इसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, इसके गलनांक में परिवर्तन हो सकता है, इसके क्वथनांक में परिवर्तन होता है। तो इसमें तो कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नया पदार्थ तो जो एक बार बन गया वो पदार्थ वो होता है नया पदार्थ। तो रासायनिक परिवर्तन, हाँ इसमें नया पदार्थ बनता है, इसके कारण से कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। नया पदार्थ किस परिवर्तन में बनता है? ये बोल रहा है नया पदार्थ। नया पदार्थ हमेशा रासायनिक परिवर्तन में ही बनता है। अगले क्वेश्चन में चलते। क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है? अब देखो क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है, ये नाम ही आपने शायद सुना ही नहीं होगा। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी भी थोड़ी बहुत व्याख्या करेंगे। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं मैं। क्या है? मैंने एक गिलास लिया। क्या लिया? एक गिलास लिया, इसके अंदर पानी था, पानी डाल दिया मैंने। पानी के साथ साथ मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। पानी, इसमें पानी है, नमक है और मिट्टी है। मिट्टी है, इसके अंदर तीन चीज है, यानी तीनों मिक्स में है। एक गिलास लिया मैंने, गिलास में पानी है, नमक है, मिट्टी है। तो देखो इसको ये इसमें अशुद्धि तो है तीनों में। क्या तीनों में अशुद्धि तो है? हाँ तीनों में अशुद्धि है, क्योंकि पानी नमक ये मिट्टी तीनों मिले हुए है। इनको हमको अलग अलग करना है। तो क्या मैं मिट्टी को छानने की विधि के द्वारा अलग कर सकता हूं क्या? ये मिट्टी है ना, इसको तो मैं छानने की विधि के द्वारा अलग कर सकता हूं। तो इसमें बच गया क्या? अब इसमें बच गया पानी और नमक। पानी और नमक, इसको मैं क्या वाष्पन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? वाष्पन विधि के द्वारा पानी को भाप के साथ गैस बना सकता हूं। तो बच जाएगा क्या? नमक। अरे पहले भी तो नमक था इसमें, बाद में भी नमक ही बन रहा है। इसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो यही है क्रिस्टलीकरण। यही क्या है? क्रिस्टलीकरण है। इसी क्रिस्टलीकरण को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? क्या कहते हैं हिंदी में? कभी कभार आ जाए ना, तो इसी को कहते हैं रवाकरण। हिंदी में इसका नाम क्या होता है? रवाकरण होता है। यह क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। इसी को ये तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आ जाएगा, क्योंकि इसमें नया पदार्थ तो बना ही नहीं ना, नया पदार्थ नहीं बना, तो इसके कारण से किस परिवर्तन का उदाहरण होगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? पहला ऑप्शन दे रखा है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा दे रखा है भौतिक परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके अनुसार? देखो इसके अंदर देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। पहले कोई लोहा था, इस पर क्या लग गई? जंग लग गई। ये लोहे पर जंग लगती क्यों है? इसका भी कोई कारण बता सकता है क्या? देखो लोहे पर जंग इसलिए लगती है, वायुमंडल होता है, वायुमंडल
वायुमंडल, क्या होता है? वायुमंडल में नमी होती है, नमी के कारण वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और एक नया पदार्थ बना लेता है, एक नया पदार्थ बना लेता है। और नया पदार्थ क्या है? जंग। पहले लोहा था, लोहे से एक नया पदार्थ जंग और बन गया ना, तो ये नया पदार्थ ही बन गया। क्या जंग से मैं फिर से लोहा बना सकता हूं? नहीं बना सकता। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी के अंदर है चांदी का काला पड़ना। क्या है? चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, काला पड़ना। यह भी किसका उदाहरण है? यह भी एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार से कॉपर का हरा पड़ना, कॉपर का हरा पड़ना भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगले क्वेश्चन के अंदर चलते। लोहे को गर्म करना कैसा परिवर्तन है? लोहे को गर्म करना कैसा परिवर्तन है? देखो, ये कोई लोहा है और इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखो इसको कैसे समझते हैं। ये कोई लोहा है, क्या है? लोहा है। ये पहले क्या था? ठंडा था। क्या था? ठंडा था। लोहा पहले ठंडा था, इसको मैंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। क्या किया? गर्म कर दिया। तो गर्म करने पर क्या लोहा किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा, क्योंकि ये लोहा है तो लोहा ही रहेगा। बस इतना सा फर्क है, ये गर्म लोहा हो जाएगा, ये ठंडा लोहा हो जाएगा। और लोहे में कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। ये पहले लोहा ठंडा था, अब गर्म हो गया, इसमें पदार्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले भी लोहा ही था, बाद में भी लोहा ही है। इस कारण से जो पदार्थ में नया पदार्थ नहीं बनाना, इसके कारण से ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? नया पदार्थ नहीं बनने के कारण से ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते। भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है? क्या है? भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है? देखो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। देखो भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है। देखो ये भोजन है, जब हम भोजन को खाते हैं तो ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद में इसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? एक तो इसमें रस का निर्माण होता है क्या? रस का निर्माण, हाँ रस का निर्माण होता है। एक इसमें क्या ऊर्जा का निर्माण होता है क्या? हाँ ऊर्जा का निर्माण भी होता है। क्या इसमें अपशिष्ट पदार्थ बनता है कि? हाँ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो क्या ये तीनों नए पदार्थ बन गए क्या? हाँ नए पदार्थ बन गए। जो ऊर्जा और रस है ना, वो हमारे शरीर को एक प्रदान करते हैं। मतलब भोजन पहले भोजन था, इससे रस बन गया, ऊर्जा बन गया, अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो इसमें नया पदार्थ बनाया ना। नया पदार्थ बनने के कारण से क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्न के अंदर चलते। मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? देखो ये एक अपवाद का प्रश्न होता है, मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है। देखो मोमबत्ती का पिघलना, पहले क्या मोम ठोस थी? क्या थी? मोम ठोस थी। मोमबत्ती पहले ठोस थी, तो ये पिघल करके द्रवावस्था में बदल गई। किसमें? द्रवावस्था में बदल गई। पिघलने के बाद, पिघलने के बाद द्रवावस्था में बदल गई। लेकिन ये इतना ही आ जाए ना, केवल पहले मोम ठोस थी, उसके बाद में द्रवावस्था में बदल गई, तो क्या पहले भी मोम थी और बाद में भी मोम ही तो है ना? अरे ठोस अवस्था में थी तभी तो मोम ही है, और द्रव अवस्था में है तब भी मोम ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके कारण से इसको भौतिक परिवर्तन में माना जाता है। लेकिन मोमबत्ती का जलना वो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों में आता है। वो देखो आगे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, उसके अनुसार देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन यही है, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रासायनिक परिवर्तन। ये देखो ये मोमबत्ती थी कोई, इसके अंदर एक धागा भी होता है, तभी तो इसको जलाएंगे ना। मैंने इसको जलाया, इस धागे को जलाया, तो ये मोमबत्ती धागा तो पूरा जल जाएगा। इस धागे के जलने के कारण से क्या राख प्राप्त होगी? क्या केवल धागे के जलने के कारण से तो राख प्राप्त होगी। लेकिन ये मोम पहले ठोस थी, तो ये अब क्या द्रवावस्था में बदल जाएगी क्या? तो इसके अंदर नया पदार्थ बन रहा है
और कुछ मोम ठोस थी वो द्रवावस्था में बदल रही है, नया पदार्थ नहीं भी बन रहा है इसके अंदर। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। तो इसके अंदर कौन से सही होंगे? दोनों सही होंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों सही होंगे। क्यों? क्योंकि इस धागे के जलने के कारण तो नया पदार्थ राख बन रहा है। क्या राख से मैं फिर से धागा बना सकता हूं? क्या नहीं बना सकता। लेकिन ये ठोस मोम थी, ये द्रवावस्था में बदल गई, इसको तो मैं फिर से ठोस बना सकता हूं। इसके कारण से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। खींचा हुआ रबड़ कैसा परिवर्तन है? खींचा हुआ रबड़ कैसा परिवर्तन है? देखो इसके अंदर पहला ऑप्शन दे रखा है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रासायनिक परिवर्तन। देखो कोई रबड़ लेते, जैसे कोई रबड़ है, क्या मैं रबड़ को खींच करके लंबा कर सकता हूं? क्या? हाँ, अवश्य रबड़ को खींच करके लंबा किया जा सकता है। जैसे ये रबड़ है, ये इतना था, इसको खींच करके मैंने इतना कर दिया, तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? जब भी आकार में परिवर्तन होता है तो कैसा परिवर्तन होता है? वो भौतिक परिवर्तन होता है। रबड़ को खींच को, ये पहले भी रबड़ था, बाद में भी रबड़ है, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। इसके कारण से कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? देखो लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है? पहला ऑप्शन दे रखा है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रासायनिक परिवर्तन। देखो लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? लकड़ी का जलना, ये कोई लकड़ी है, इसको मैं जलाऊंगा, इसको मैं जलाऊंगा तो जलाने पर क्या होगा? जलाने पर क्या राख बन जाएगी? क्या राख बन जाएगी? अरे क्या राख से मैं फिर से लकड़ी बना सकता हूं? क्या? तो इसके अंदर तो राख नया पदार्थ बन गया। इसके कारण से ये किस परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। किस परिवर्तन का? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते। बर्फ का जल बनना कैसा परिवर्तन है? बर्फ का जल बनना, ये कोई बर्फ है, बर्फ का जल बनना, ये बर्फ पहले ठोस थी, क्या थी? ठोस थी। इसको मैंने जल बनाया तो इसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने पर जल बन गया। अरे पहले भी पानी था, अब भी पानी है, बस केवल इतना सा फर्क है, पहले ये ठोस था, अब ये द्रवावस्था में आ गया। इसमें नया पदार्थ तो नहीं बनाना, नया पदार्थ नहीं बना तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? नया पदार्थ नहीं बनने के कारण से ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते। लकड़ी का काटना कैसा परिवर्तन है? ये तो पहले वाली स्लाइड में ही प्रश्न आ गया था, लकड़ी का काटना। ये लकड़ी है, इसको मैं काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगा विभक्त, तो ये पहले भी लकड़ी थी, बाद में भी लकड़ी रहेगी। इसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बनाना, नया पदार्थ नहीं बनने के कारण से लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसा परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है? पहला उदाहरण, पहला ऑप्शन है इसके अंदर भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। देखो प्रकाश संश्लेषण होता कहां पर है? पेड़ पौधे जब भी भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। पेड़ पौधे पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। तो वो जो भोजन बनाते हैं, क्या उसको प्रकाश संश्लेषण में वापस बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। इसके कारण से ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काटे गए सेब का बुरा होना कैसा परिवर्तन है? काटे गए सेब का बुरा होना कैसा परिवर्तन है? कोई सेब को काटते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें रासायनिक परिवर्तन। देखो कोई काटा हुआ सेब है, इस सेब को काटते हैं, क्या सेब है, सेब को काटते हैं, तो सेब को काटना तो क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। केवल सेब को काटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन इसमें जो बुरा रंग आ गया ना, जो इसमें बुरा रंग आ गया, इस बुरे रंग के कारण से रंग परिवर्तन हो गया। इस रंग परिवर्तन को इसके कारण से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। किसके कारण से? इस बुरे रंग के कारण, यानी काटे गए सेब के बुरा रंग आना इस रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें नया रंग आ गया इसके कारण से, इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फलों का पकाना कैसा परिवर्तन है? फलों का पकना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रासायनिक परिवर्तन। देखो कोई फल है, मैंने कोई केला लिया, क्या लिया? केला। जब केला कच्चा होगा तो कैसा रहेगा? हरा। जब केला कच्चा रहेगा, कच्चा केला कैसा रहेगा? हरा। ये पकने के बाद में कैसा हो जाएगा? रे पकने के बाद में पीला हो जाएगा। क्या पकने के बाद में पीला हो जाएगा? तो इसमें रंग परिवर्तन हो गया। क्या पीले को मैं वापस हरा बना सकता हूं? क्या नहीं बना सकता। इसके कारण से ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया।
किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते, अंगूरों का किण्वन कैसा परिवर्तन है? अंगूरों का किण्वन कैसा परिवर्तन है? पहला ऑप्शन दे रखा है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन। देखो अंगूरों का किण्वन, किण्वन का मतलब है अंगूर है, इस अंगूर के द्वारा क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शराब। तो क्या मैं शराब के द्वारा वापस अंगूर बना सकता हूं? नहीं बना सकता। इसके कारण से ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। इसी को कहते हैं किण्वन। में एक और होता है ब्रेड का खराब होना, मतलब जो खराब होने की स्थिति में आ जाता ना, वो किण्वन के उदाहरण आते हैं, जिसमें बदबू आती है लगभग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है? उदासीकरण अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है? देखो उदासीकरण, उदासीकरण कब होता है? जब हम अम्ल प्लस सार, जब हम अम्ल प्लस सार की क्रिया करवाते हैं, जब हम अम्ल प्लस सार की क्रिया करवाते हैं तो इसमें एक तो बनता है खनिज। क्या बनता है? खनिज। एक बनता है लवण। खनिज और लवण का निर्माण होता है। तो इसमें खनिज और लवण ये नए पदार्थ तो बन गए। इस नए पदार्थ के बनने के कारण कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, शोषक द्रव का CO2 में बदलना। शोषक द्रव का CO2 में बदलना, बस इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण आ जाता है। इसके कारण से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। किसका है? सॉरी, इसके कारण से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखो इसके अंदर क्या है? लोहे पर जंग लगना। अरे लोहे पर जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का चूर्ण बनाना, हाँ ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कटी हुई सेब का भूरा होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। केवल इसमें कोयले का चूर्ण बनाना, ये केवल भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान करें। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की पहचान करनी है। इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक भी है प्रश्न में, इसमें से ये बोलना चाहिए था इसमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो इसमें देखो, एक बच्चे का विकास होना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का। दूध का दही में बदलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लकड़ी का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, केवल पिघलना शब्द है ना, तो इस ऑप्शन को अलग कर सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन में भी जा सकता है। इसलिए केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये अलग हो जाएगा। ये कौन सा? मोमबत्ती का पिघलना अलग हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब की बार पूछा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बादल का निर्माण। अरे बादल का निर्माण तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम में पानी डालना, हाँ ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विद्युत प्रकाश का चमकना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। केवल ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में चलते, दहन एक परिवर्तन है। मैंने स्टार्ट में थ्योरी पढ़ाई थी, तभी बता दिया था दहन कैसा परिवर्तन है। दहन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? विशेषता पूछा है रासायनिक परिवर्तन की। नए पदार्थ का निर्माण होता है, हाँ रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये अपरिवर्तनीय है, हाँ ये अपरिवर्तनीय होते हैं, क्योंकि स्थायी पदार्थ बन जाता है, इसलिए अपरिवर्तनीय है। ये पदार्थ के रासायनिक गुण समान होते हैं, इसमें रासायनिक गुण समान नहीं होते, क्योंकि नया पदार्थ बनेगा तो इसके रासायनिक गुण भी तो अलग ही होंगे ना। इस कारण से ये इसका उत्तर हो जाएगा, विशेषता नहीं है, ये इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता, अब की बार भौतिक परिवर्तन की विशेषता पूछिए। देखो इसके अंदर ये प्रतिवर्ती, हाँ ये प्रतिवर्ती है। ये अस्थायी है, हाँ ये अस्थायी भी होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपकी बार पूछा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो इसके अंदर श्वसन, जब भी श्वसन आ जाए ना, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। कैसा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। पानी का वाष्पीकरण, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। सिरका और बेकिंग सोडा का मिलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन स्थायी और इससे केवल शर्तों को उलटकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है? देखो इसमें एक ही शब्द से उत्तर हो सकता है, वो कौन सा? स्थायी। कौन सा है? स्थायी शब्द है, स्थायी। अरे स्थायी किसमें होता है? स्थायी होता है रासायनिक परिवर्तन में। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है?
क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना, जलाने पर क्या कागज की राख बन जाएगी? तो राख बनने पर कागज तो फिर से नहीं बना सकते है ना, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। फलों को पकाना, पहले ही बता दिया, कोई कच्ची केरी लो, उसको पकाने पर आम बन जाएगा, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। लकड़ी काटना, हाँ लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। खाना पकाना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।